आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि लाइट फॉल्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ग्लास से एयर में जा रही है कोई लाइट रे। ठीक है, लेट अस सपोज कि इस तरह का यहाँ ग्लास है, इस सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ ग्लास है, म्यू है जिसका 1.5, यहाँ एयर है जिसका म्यू है 1। ठीक है, तो इस तरह से जा रही होगी, यहाँ से इस तरह से जा रही होगी कुछ रे। तो देखो, जब भी कोई रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो मुझे क्या करना चाहिए, हमेशा चेक करना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल कितना है, ताकि मैं पता लगा पाऊं सही में कि वहां पे रियल में रिफ्रैक्शन हो रहा है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैं लिखूंगा भाई, यहाँ पे अगर क्रिटिकल एंगल की मैं बात करूं तो n1 साइन आई, यानी कि 1.5 इंटू साइन आई, जो कि होगा साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल्स टू होगा n2 साइन आर, यानी कि n2 की वैल्यू क्या है 1, तो लिखूंगा यहाँ पे 1 इंटू साइन आर। ठीक है, आर कितना हो जाएगा क्रिटिकल एंगल के लिए 90 डिग्री, तो भाई अपने पास साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 1/1.5। तो थीटा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगा 41.8 डिग्रीज। ठीक है, 41.8 डिग्री क्या होगा अपना क्रिटिकल एंगल, यानी कि इस एंगल से ऊपर जब भी, ठीक है, इस एंगल से ऊपर जब भी कोई रे आएगी तो वो वापस इसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में जो मैक्सिमम डेविएशन हो सकता है, ठीक है, वो कितना हो सकता है, वो हो सकता है π/2 माइनस थीटा सी, ये मैक्सिमम डेविएशन है। जैसे मान लो कि कोई रे है, ठीक है, लेटस से मैं यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये कोई हमारी सरफेस है, ठीक है, यहाँ से रे आई क्रिटिकल एंगल पे, ठीक है, और वो क्या हो गई फिर पैरेलल हो गई इसके सरफेस के। ठीक है, तो इसका डेविएशन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम डेविएशन कैसे होगा, मान लो ये ऐसे जाने वाली थी तो ये डेल्टा आ जाएगा अपना मैक्सिमम। ये पूरा एंगल अगर देखो, मान लो ये पूरा एंगल क्या है, आई है, ठीक है, तो आर हो गया 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 90 माइनस आई, ठीक है, 90 माइनस आई, आई क्या है अपना थीटा सी, तो 90 माइनस थीटा सी ही हो सकता है रिफ्रैक्शन में मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसके अलावा जब भी कोई रे आएगी ऐसे नॉर्मल से, ठीक है, तो वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो देखो अगर ये एंगल आई है, ठीक है, ये एंगल अगर आर है, मान लेता हूं ये एंगल आर है, ठीक है, तो देखो 90 माइनस आर हो जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम एंगल अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट किसका, इसका क्रिटिकल एंगल का, तो आपको पता है कि रिफ्रैक्शन में मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो हो सकता है वो ये हो सकता है π/2 माइनस थीटा सी। यानी कि प्रैक्टिकली हमारी केस में अगर बात करूं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की, ठीक है, अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करूं तो कितना आना चाहिए, वो 90 माइनस 41.8 डिग्रीज। ठीक है, इतना आना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा 48.2 डिग्रीज अराउंड। ठीक है, लेकिन यहां दे रखा है कि डेविएशन क्या है 90 डिग्री है। अब डेविएशन 90 डिग्री यानी कि π/2 माइनस थीटा सी से ज्यादा कब हो सकता है, जब वो रे उसी मीडियम में वापस लौट जाए। तो अगर ये वापस लौट आएगी तो इसका मतलब इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा, इसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा भाई π-2i। ठीक है, और वो है किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो 2i की वैल्यू आ जाएगी 90, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आप जब इंसिडेंट कराओगे तो आपका 90 डिग्री हो जाएगा डिफ्लेक्शन।